लोग ब्लॉक एक्शन पैरामीटर देख रहे थे। ब्लॉक एडिट में आके हम एरे एक्शन को लीनियर, पोलर और एक्स वाई तीनों पे ट्राई करने वाले थे। लीनियर पे देख लिया था। अब अगले पे इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। पहले इसको डिलीट किया करें। कभी कभी होता है कि अगर हम लोग इसको डिलीट किए हैं तो ये वो हो तो जा रहा है, बट कभी कभी ये भाई साहब इधर उधर पड़े रहते हैं। वो तो जाना चाहिए डिलीट, बट होते नहीं है कभी कभी। तो इसको पहले डिलीट करते हैं, तब इसको डिलीट करें। ऐसा पुरानी ऑटोकैड में एक दो बार हो चुका है, इसलिए हम अपना सीरीज ही बना लेंगे। पहले उसको करेंगे तब इसको करेंगे। इस बार पोलर एक्शन लिए, सेम पॉइंट्स दिए। एक्शन में एरे एक्शन, सेलेक्ट पैरामीटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में फिर से एक ही को दिया। डिस्टेंस बिटवीन कॉलम इस बार टाइप करके दे रहे हैं 5 यूनिट। ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस। अब अगर इनके और इनके बीच में 5 से ज़्यादा दूरी हो गई है, सॉरी 10 से ज़्यादा हो गई, इसलिए 2 बना दिया है। कम रखेंगे तो 1 आएगा। 10 से ऊपर गया 2 हो गया। ऐसे ही 20 किए, 25 किए तो 5 हो गया। ये किसी एंगल पे आप ले जाना चाहें तो किसी एंगल पे भी जाएगा। ऑर्थो मोड ऑफ कर दे रहे हैं। और आप टैब दबा के डिस्टेंस और एंगल में स्विच करना चाहें तो 45 टैब, जस्ट एंटर। एक्शन डिलीट, पैरामीटर डिलीट, पैरामीटर एक्स वाई, एक्शन में एरे एक्शन, सेलेक्ट पैरामीटर में एक्स वाई पैरामीटर सेलेक्ट किए। ऑब्जेक्ट वो सर्किल ही दिए केवल। अभी कह रहा है एंटर डिस्टेंस बिटवीन रोज और स्पेसिफाई यूनिट सेल। अगर हम लोग कोई वैल्यू देंगे तो डिस्टेंस बिटवीन रो यानी कि रेक्टेंगुलर एरे बनाएगा और उसकी वाई डिस्टेंस हम लोग से उस वैल्यू को ले लेगा। और अगला तुरंत फिर कॉलम डिस्टेंस पूछेगा। और अगर हम लोग यूनिट सेल स्पेसिफाई करेंगे, जो यहाँ पे दे रहा है स्पेसिफाई यूनिट सेल, तो उस यूनिट सेल का मतलब होगा एक आप रेक्टेंगल बनाए, उस रेक्टेंगल की हाइट को वाई डिस्टेंस और विड्थ को एक्स डिस्टेंस बनाए। फिलहाल हम 2 क्लिक करके यूनिट सेल बना दे रहे हैं। यही दूरी रो डिस्टेंस हो गई, ये दूरी कॉलम डिस्टेंस हो गई। क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस, सेलेक्ट किया। इधर आप इसके डबल जाएंगे तो ये बनेगा, इधर इसके डबल जाएंगे तो एक तरह से रेक्टेंगुलर एरे बन रही है। एक्शन में हम लोग मूव, स्केल, स्ट्रेच, पोलर, रोटेट, फ्लिप, एरे यहाँ पे देख लिए। अब जरा सा एक्शंस में इसमें अलाइनमेंट देख ले रहे हैं। इसके लिए किसी एक्शन की जरूरत नहीं है। अलाइनमेंट पैरामीटर लिए, इसमें हम केवल 2 जगह क्लिक कर दें तो पहले क्लिक पे उसने ग्रिप ले लिया और दूसरे क्लिक पे उसने एक लाइन ले ली। ये लाइन अलाइनमेंट की लाइन है, इसको एक्शन की जरूरत नहीं है। क्लोज किया, सेव चेंजेस। हम आपको कहीं तिरछे जगह पे अलाइन करना चाह रहे थे तो इस ग्रिप को क्लिक करें, इस ऑब्जेक्ट को रख दें, सीधे अलाइन हो गया। मूव रोटेट दोनों एक साथ ले लिए। मूव रोटेट के साथ साथ ये मिरर भी लेता है। इसके लिए हम लोग को एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि जब हम इस पॉइंट पे रख रहे हैं तो अगर हमारा माउस इस लाइन के इधर से अप्रोच कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट उस तरफ अलाइन होगी, और अगर इस लाइन को ये इधर से अप्रोच कर रहा है तो लाइन ऑब्जेक्ट फ्लिप होकर दूसरी तरफ चली जाएगी, मिरर हो जाएगी। ठीक, बहुत इत्मीनान से ले जाना पड़ेगा समझने के लिए।
अलाइनमेंट भी डिलीट किया। अगला है विजिबिलिटी पैरामीटर। अलाइनमेंट को भी एक्शन की जरूरत नहीं थी, फ्लिप हम लोग देख चुके हैं पहले ही। अब विजिबिलिटी देखना है। विजिबिलिटी पैरामीटर कहीं बस एक जगह ग्रिप रख लेता है और ये टूल्स को ऑन कर देता है। अगर ये पैरामीटर नहीं पड़ा है तो इतने दूर के टूल्स डिसेबल हैं। अगर ये कहीं भी पड़ गया है तो यहाँ पे ये टूल्स इनेबल हो गए हैं। इसके लिए कोई एक्शन नहीं दिया है, आप सीधे इसको रखें और अब यहाँ से काम शुरू कर सकते हैं। विजिबिलिटी ये है कि एक ही ब्लॉक में आप कई तरह की ड्राइंग रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे अब विजिबिलिटी स्टेट्स पे आ रहे हैं। अभी इसकी केवल एक विजिबिलिटी स्टेट है, विजिबिलिटी स्टेट 0। इसको मैंने रीनेम कर दिया, लिख दिया ट्राइएंगल। एक नई विजिबिलिटी स्टेट बनाई। पूछ रहा है कि नई विजिबिलिटी स्टेट में आपको क्या करना है। जो पुरानी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हाइड कर देना है, मतलब इन ऑब्जेक्ट्स को, या इनको भी शो करा लेना है, या फिर विजिबिलिटी जैसी हो वैसी अनचेंज रखना है। तो हम फिलहाल शो शो आप रखें, हाइड ऑफ रखें। अगर हमने बेस पॉइंट दिया हुआ है इसलिए हम हाइड ऑल कर लेना है। कोई जरूरी नहीं कि आप क्या रखें, वो जब यूज करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। तो हम ओके कर लेंगे। यहाँ से हम ट्राइंगल में जा रहे हैं, पूरी ड्राइंग दिख रही है। और जब रेक्टेंगल में जा रहे हैं तो चूंकि हमने हाइड ऑल दिया था तो सारी की सारी हाइड हो गई, केवल दो चीज बची हैं, बेस पॉइंट और विजिबिलिटी पैरामीटर। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बना ले रहे हैं यूं ही, बेस पॉइंट का रेफरेंस लेके ब्लॉक एडिटर क्लोज कर रहे हैं। इसका फंक्शन समझ में आ जाएगा। पुरानी चीजों को हटा दें, इंसर्ट, नया ब्लॉक इंसर्ट किया। इनको सेलेक्ट करने पे आप एक अलग ग्रिप आ गई, क्लिक किया तो ये दोनों चीजें दिखा रहा है। रेक्टेंगल पे गया तो रेक्टेंगल, ट्राइंगल पे गया तो ट्राइंगल। इसका यूज करके हम लोग किसी ब्लॉक में, जैसे अगर डोर का ब्लॉक हो, एक ही ड्राइंग में आप सिंगल डोर डबल डोर दोनों रखना चाहें रख सकते हैं। दो तरह की ड्राइंग। अभी आपको कुछ और विजिबिलिटी लगानी हो तो इसमें एक न्यू ले लिए, इस बार मन किया शो ऑल करा लिए, इसका नाम दे दिए सर्किल। ओके, अभी क्या है, ट्राइंगल में गया तो केवल ट्राइंगल है, रेक्टेंगल में गया तो केवल रेक्टेंगल है, सर्किल में गया तो सभी दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कौन सा वो देख लीजिए। इसमें हमने इन लोगों को डिलीट कर दिया, सर्किल को बचा लिया। ये सर्किल वही है जो ट्राइंगल वाले में था। ठीक है, डिलीट नहीं करना था, सॉरी, सर्किल वाले में डिलीट नहीं करना था। इसमें ऊपर ऑप्शन दिया है विजिबिलिटी मोड, मेक विजिबल, मेक इनविजिबल। ट्राइंगल वाले में इतनी चीजें दिखाई दे, रेक्टेंगल में इतनी दिखाई दे, सर्किल वाले में केवल सर्किल दिखाई दे। तो इसके लिए यहाँ पे मेक इनविजिबल करना है। इन लोगों को सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया तो ये डिलीट नहीं हुए हैं, इस विजिबिलिटी मोड में हाइड हो गए, लेकिन अदर विजिबिलिटी मोड में ये लोग बचे हुए। ठीक है, डिलीट करते तो सबसे डिलीट हो जाता। अब इसको सेलेक्ट करें तो देखिए पहले ड्राइंग में इतने लोग हैं, दूसरे में ये अकेले हैं, तीसरे में ये कहाँ गया फ्रेम, तीसरे में ये अकेले। ये भाई सब कॉमन है। अगर हमने इनको एक में चेंज किया तो ये दोनों बदल जाएंगे। यहाँ भी बदले हैं, यहाँ भी बदले हैं। ठीक है, अगर आप कोई अलग ही सर्किल रखना चाह रहे हैं तो आप इस वाले में आपको जो बनाना है वो अलग से बना लीजिए। इसको हाइड ऑल कर दीजिए, मतलब विजिबिलिटी मोड में
मेक इनविजिबल कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको इसको कॉमन नहीं रखना है, कॉमन रखें तो दोनों में सेम जा रहा है। आप अलग से कुछ रखना चाह रहे हैं तो फ्रेश ड्राइंग बना दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये फ्रेश ड्राइंग है और ये कॉमन वाली। ठीक, अगर किसी ऑब्जेक्ट को विजिबल कराना है कि ये वाली लाइन भी सब में चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम रेक्टेंगल में आ गए और यहाँ पे विजिबिलिटी मोड को स्विच किया। इससे क्या है कि अदर विजिबिलिटी मोड में जितनी ड्राइंग है उसको ट्रांसपेरेंटली दिखा रहा है। ये सब अदर ड्राइंग्स में पड़ी हैं, आप एक विजिबल करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट किए, एंटर कर लिए, यहाँ पे ये भी दिखाई देगा रेक्टेंगल में। अब चलिए रेक्टेंगल इसके रेफरेंस से बनाना चाह रहे थे, बना लिए। जस्ट हम ऐसे ही यूं ही एक प्रॉब्लम बना लिए जानबूझ के। मतलब ये लाइन रेक्टेंगल ट्रायंगल में कॉमन है। ऐसे ही सर्किल में आए, सर्किल में भी सबको दिखा रहा है। आपको ये लाइन सर्किल में भी चाहिए तो ठीक है, मेक विजिबल सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, तो ये थोड़ा डार्क दिखा रहा है। सर्किल में ये लाइन भी आ गई है। आप इसके रेफरेंस से कुछ बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ रख दिए। अब देखें क्या क्या हुआ। ये लाइन अब तीनों में दिखाई देगी, ये सर्किल दो में दिखाई देगा, बाकी सब अलग अलग। ट्रायंगल वाले में भी लाइन है, सर्किल है। रेक्टेंगल में ये लाइन है, रेक्टेंगल है। सर्किल वाले में ये लाइन है और दो सर्किल है, और ये वाला सर्किल कॉमन ट्रायंगल। मन भर ऑप्शन दिया है, हम लोग ड्राइंग्स में ठीक ठाक फ्रीडम के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रांसपेरेंट विजिबिलिटी नहीं चाहिए तो इस पर एक बार और क्लिक कर दिया तो ऑफ हो गया, क्लिक किया तो ऑन हो जाएगा। सारी ड्राइंग्स को डिलीट कर रहे हैं। अब विजिबिलिटी को भी जैसे डिलीट करेंगे तो यहाँ से विजिबिलिटी स्टेट चली गई, केवल एक विजिबिलिटी स्टेट बच गई। उसका भी नाम अब नहीं है क्योंकि यहाँ से ये टूल डिसेबल हो गया। लुकअप एक्शन जो है वो खुद से कोई काम नहीं करती है, दूसरों से काम कराती है। जैसे मैंने एक लीनियर पैरामीटर लिया, इस पे स्केल एक्शन ली, सेलेक्ट पैरामीटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में एल, एंटर ऑल। फिर पैरामीटर में आए, रोटेशन पैरामीटर, रोटेट एक्शन, सेलेक्ट पैरामीटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑल। अब हम लुकअप एक्शन, लुकअप पैरामीटर, लुकअप एक्शन देते हैं। ये भी विजिबिलिटी की तरह एक लिस्ट की तरह पड़ा रहता है। आप इस पर डबल क्लिक करें या एक्शन में आके इस पैरामीटर पे क्लिक करें, दोनों केस में प्रॉपर्टी लुकअप टेबल खुल जाएगी। और जब ऐड प्रॉपर्टीज करेंगे तो ये दोनों पैरामीटर्स दिखा रहा है जिसमें हम लोग दो दो एक्शन दिए हैं। डिस्टेंस पे हम लोग स्केल दिए हैं और एंगल रोटेशन पे हम लोग रोटेट पैरामीटर, रोटेट एक्शन दिए हैं। ऐड इनपुट प्रॉपर्टीज, अभी यहाँ पे डिस्टेंस 1 लिया, एंगल को भी सेलेक्ट करके इसको भी ऐड इनपुट प्रॉपर्टीज कर दिए। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस और यहाँ पे हम एंगल दे सकते हैं। 10 दिए, एंगल 30 दिए, फिर 10 दिए, एंगल 60 दिए, इस बार 20 दिए, एंगल 30, 30, एंगल 60। इन लोग का कुछ नाम लिखना है, नाम लिख रहे हैं 10, 20, 10, 60, 10, 20, 30, 30, 60। ओके किए, क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस। यहाँ पे आएंगे तो आपको कॉमन लिस्ट मिलेगी और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से दोनों पैरामीटर्स को एडजस्ट करेगा। इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस, लाइन डिस्टेंस में ये डिस्टेंस 10 हो गई है
और रोटेशन ऑन किया, एंगल लगता है कि नहीं, बता दिया। ब्लॉक सेलेक्ट कर रहे हैं 10, 20, 30, लेंथ 20 कर दिया, एंगल 30 रखा, 10, 60, 60 डिग्री को रोटेट किया उसी बेस पॉइंट से, डिस्टेंस 10 कर लिया, 30, 60 कुछ और कर लिया। ठीक है, तो वो इन दोनों से खेल खिला रहा है। तो आप कुछ पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशन लेके उनका बाहर कुछ नाम दे सकते हैं ताकि कोई तीसरा आदमी भी ब्लॉक यूज करे तो समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। फिलहाल इतना लिखने से क्लियर नहीं होगा किसी तीसरे आदमी को कि हुआ क्या है। हमने चूंकि खुद ही बनाया और सामने सामने अभी बनाया, अगर 10 दिन बाद हम ही ब्लॉग खोलें तो समझना मुश्किल हो जाएगा कि क्या है, मतलब लिखना क्लियर होगा। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी लुकअप टेबल पे चले जाइए, यहाँ वेब से लिख दीजिए कि डिस्टेंस 30, एक पे लिख दे रहे हैं, लेंथ 30, ओके, सेव, सेलेक्ट लिस्ट में। अभी समझ लें थोड़ा सा बेटर है। अभी जो बताया यहाँ तक बेसिक्स थे, पैरामीटर्स में हम लोग सारे देख लिए हैं, एक्शंस में हम लोग इसको छोड़ के बाकी सारा देख लेंगे। इसके आगे इसका यूज बताएंगे, फिलहाल आज का टाइम अप हो रहा है।